आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के सिरकटनल्ली गांव में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र भवन निर्माण कार्य की शुरुआत की। कर्नाटक में राज्यपाल को कृषि मंत्री के खिलाफ फर्जी पत्र लिखने का मामला, सीआईडी ने 2 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के बीजेपी नेता सोमशेखर ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से की मुलाकात, सियासी गलियारे में ऑपरेशन हस्त को लेकर चर्चा हुई तेज। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, पूछा जिन राज्यों में आपकी सरकार वहां क्यों नहीं लागू करते योजना। कभी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए शरद पवार के खरीदी रहे दिलीप वालसे पाटिल का तंज, कहा जल्द भूचाल आएगा। अब समाचार विस्तार से। बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के सिरकटनल्ली गांव में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग बीदर स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र भवन निर्माण कार्य की शुरुआत की। बाद में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिरकटनल्ली गांव के कई परिवार इलाज के लिए मनाखिली या बीदर अस्पताल पर निर्भर हैं और अब ग्रामीणों के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप गांव के लिए एक नए चिकित्सा अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इससे सिरकटनल्ली गांव के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इससे चिकित्सा सेवाएं शीघ्रता से प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने सिरकटनल्ली गांव में आयुर्वेदिक अस्पताल का दौरा कर निरीक्षण किया और आयुष चिकित्सा के बारे में लोगों को जागरूक करने का सुझाव दिया। बाद में उन्हें ग्रामीणों की रिपोर्ट मिली। इस अवसर पर टीएचओ संगारेड्डी, ग्राम पीडीओ शशिकला, डॉक्टर प्रमोद खेनी, आयुष विभाग के डॉक्टर चंद्रशेखर, ग्राम पंचायत अध्यक्ष सरस्वती गुरुलिंगप्पा, उपाध्यक्ष पांडुरा आगा कोली, जगन्नाथ पाटिल, शिवकुमार स्वामी, मणिकप्पा खाशेमपुर, नारायण रेड्डी, पीरप्पा हुगारा, वीरशेट्टी चटनल्ली, राजू वड्डी, लीलाकर्जुन बूसा, शरणप्पा कुंभार, राजकुमार थुगांव, अनिल हिंडोड़ी, काशीनाथ गंगे, जगन्नाथ कमलापुरा और अन्य थे। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को लिखे गए फर्जी पत्र के सिलसिले में सीआईडी ने मांड्या जिले के 2 कृषि अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। पत्र में राज्य के कृषि मंत्री एन चलुवरायस्वामी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। सीआईडी के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार 7 सहायक कृषि निदेशकों की ओर से फर्जी पत्र लिखने के आरोप में कृषि विभाग के 2 अधिकारियों को जिले के केआरपेट इलाके से गिरफ्तार किया गया। जुलाई के महीने में राजभवन को कथित पत्र मिला था जिसमें शिकायत की गई थी कि मंत्री चलुवरायस्वामी कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर संयुक्त कृषि निदेशक के माध्यम से 6 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक रिश्वत देने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने ये भी धमकी दी थी कि अगर रिश्वत मांगने की ऐसी परंपरा पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो वे अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लेंगे। इसके बाद राज्यपाल ने शिकायत पर गौर करने और उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए मुख्य सचिव वंदिता शर्मा को ये पत्र भेजा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और चलुवरायस्वामी ने पत्र को फर्जी करार देते हुए कहा कि विपक्षी दल भाजपा और जनता दल सेकुलर पर इसमें शामिल होने का आरोप लगाया। बाद में सिद्धरामैया ने मामले को जांच के लिए सीआईडी को सौंप दिया, जिसने दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा अन्य दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल किए जाने पर विचार करने की अटकलों के बीच भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री एसटी सोमशेखर ने रविवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात की। दरअसल इन दिनों कर्नाटक के सियासी गलियारे में अपनी मूल पार्टी में वापस जाने के इच्छुक कुछ भाजपा विधायकों के संबंध में ऑपरेशन हस्त की चर्चा तेज है। गौरतलब है कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ है। इससे पहले दिन में भाजपा छोड़ने वाले आयानूर मंजुनाथ ने उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्य प्रमुख डीके शिवकुमार से मुलाकात की। मंजुनाथ फिलहाल जेडीएस में हैं। सोमशेखर ने एक बयान में कहा कि सिद्धरामैया के साथ उनकी मुलाकात अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास पर चर्चा के संबंध में थी। शहर के यशवंतपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक के हुबली में विश्वास जताया कि विधायक शिवराम हेब्बार, एसटी सोमशेखर और पूर्व विधायक शंकर पाटिल मुनेकोप्पा के अलावा पार्टी का कोई भी नेता कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहा है। उनके साथ पहले ही बातचीत की गई है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे पार्टी नहीं छोड़ेंगे। शहर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जोशी ने आरोप लगाया कि बिजली कटौती, कावेरी जल विवाद, विकास के लिए धन की कमी, भ्रष्टाचार, गारंटी योजनाओं के भ्रम को छिपाने के लिए कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि भाजपा के विधायक उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व और अनुशासन विहीन पार्टी है। हमारी चट्टान जैसी मजबूत पार्टी है। हमारी पार्टी के विधायक और नेता परिपक्व हैं और सभी घटनाक्रमों पर करीब से नजर रख रहे हैं, परंतु आखिरी क्षण में क्या होगा ये बताने के लिए मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। जहीराबाद के कुटूर ग्राम पंचायत के ट्रेडेंट शुगर फैक्ट्री के नए खरीदार वो नेता खिजर याफई ने शुगर फैक्ट्री का दौरा करते हुए शुगर फैक्ट्री का जायजा लिया और फैक्ट्री के कर्मचारियों से बात की और उनके वेतन की अदायगी की बात की। जहीराबाद से नेमतुल्लाह का कवरेज। अब वक्त तक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। जहीराबाद के कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर और उनके साथी बीआरएस पार्टी में शामिल हुए और इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि बीआरएस पार्टी के कार्यों को देखकर वो बीआरएस पार्टी में शामिल हुए हैं। वो कुल 28 गाड़ियों में 200 लोगों के साथ बीआरएस पार्टी में शामिल हुए। मोहम्मद अकबर ने वित्त मंत्री टी हरीश राव, विधायक के माणिक राव, सांसद बीबी पाटिल, टीएसआईडीसी के अध्यक्ष मोहम्मद तनवीर, शेख फरीद ड्रूक रेलवे सदस्य, अब्दुल्ला काउंसलर का धन्यवाद किया। जहीराबाद से नेमतुल्लाह का कवरेज।
मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ख़ासकर मीडिया का और तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस वक्त मौजूदा दौर में जो BRS पार्टी की कारकर्दगी है, तरक्याती स्कीम है और ख़ासकर माइनॉरिटीज़ के लिए जो एक के बाद दिगर स्कीमात लाते जा रहे हैं और पार्टी की जानिब से जो कुछ वादे किए जा रहे हैं वो उसको मुकम्मल निभाए जाने पर आज अवाम बहुत खुश होते हुए हम ख़ासकर KCR साहब का, KTR साहब का और हरीश राव साहब का, BB पाटिल साहब का, मानिक राव साहब का और शेख फरीद साहब, मोहिउद्दीन साहब और ऐसे ही हमारे वार्ड्स में जो ज़िम्मेदार है, काउंसलर्स है, वार्ड नंबर 9 में अब्दुल्ला भाई और पार्टी लीडर BRS पार्टी के बहुत नामवर लीडर मोहम्मद अलीमुद्दीन, इन तमामों की मेहनत को देखते हुए हम 20 साला खदीम हमारी पार्टी को छोड़कर BRS ज्वाइन करने का इरादा करते हुए 18 अगस्त 2023 को जुमा के दिन प्रगति भवन पहुंचकर जनाब तनवीर साहब की क़ियादत में और हरीश राव साहब के हाथों से पूरे जोश और खरोश के साथ 8 नंबर और 9 नंबर हल्के से तकरीबन 200 अफराद पर मुश्तमिल काफ़िला 28 गाड़ियों पर में पहुंचा, जिसमें नौजवान और बड़े हजरात और सभी का शामिल थे और उसमें ख़ास कर हमारे जो नौजवानों की जो मेहनत रही, इन तमाम नौजवानों का नाम इस वक्त मीडिया के सामने लेने मैं कासिर हूँ। मुख्तसर मैं ये बोलना चाहता हूँ, उसमें हमारे साथ में जहाँ शेख चुन्नू भाई थे और मोहम्मद आसिफ भाई, अब्दुल क़दीर भाई और कलीमुद्दीन भाई, अजहरुद्दीन। हैदराबाद के पुराने शहर में एक 4 मंजिला इमारत एक तरफ झुकने लगी, जिससे पुराने शहर के बहादुरपुरा के स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। बहादुरपुरा में एक हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में एक निर्माणाधीन इमारत झुकने लगी और स्थानीय निवासी कुछ दिनों से इस पर नजर रखे हुए थे। स्थानीय लोगों ने इमारत के बीच बढ़ती दूरी को देखा, जिससे पड़ोस के निवासी चिंतित हो गए और उन्होंने उसकी सूचना GHMC और स्थानीय पुलिस को दी। स्थानीय पुलिस अधिकारी सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे, उनके बाद EV&DM टीम और GHMC टाउन प्लानिंग कर्मचारी आए। रविवार की सुबह GHMC के वरिष्ठ अधिकारियों ने साइट का दौरा किया और इमारत को ध्वस्त करने का फैसला किया, क्योंकि ये उपयुक्त नहीं थी और जनता के लिए खतरा बन गई है। पुलिस ने इमारत के आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी है और किसी को भी इमारत के पास जाने से रोकने के लिए पुलिस तैनात की गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी KCR ने रविवार को विपक्षी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो सरकारी कार्यालयों में बिचौलिया युग शुरू हो जाएगा। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत से पहले होने वाले हैं। हैदराबाद से करीब 140 किलोमीटर दूर सूर्यापेट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राव ने राज्य में सत्ता में आने पर सामाजिक पेंशन के रूप में 4000 रुपये देने के वादे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरह की योजना क्यों नहीं लागू की जा रही है। KCR ने पूछा, 50 साल तक शासन करने वाली कांग्रेस सामाजिक पेंशन के रूप में केवल 200 रुपये देती थी, अब वे कहते हैं कि हमें एक मौका दीजिए, हम इसे 4000 रुपये कर देंगे। क्या ये इसे छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं जहां उनका शासन है? क्या वे इसे कर्नाटक में दे रहे हैं? क्या वे इसे राजस्थान में दे रहे हैं? क्या हर राज्य के लिए अलग नीति है? राव ने आरोप लगाया कि पड़ोसी राज्य कर्नाटक में बेंगलुरु शहर तब से बिजली कटौती का सामना कर रहा है जब से कांग्रेस ने राज्य में सत्ता संभाली है। इससे पहले दिन में राव ने सूर्यापेट में एकीकृत जिला कलेक्ट्रेट का उद्घाटन किया। हैदराबाद की बंजारा हिल्स पुलिस ने डबल बेडरूम घर के लिए तेलंगाना मंत्री का लेटरहेड बनाकर संगारेड्डी जिले के कलेक्टर को फर्जी सिफारिश पत्र जमा करने के आरोप में 2 व्यक्तियों के खिलाफ
आपराधिक मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि संगारेड्डी जिले के कलेक्टर को हाल ही में राज्य मंत्री पंचायत राज ई दयाकर राव के नाम से एक सिफारिश पत्र मिला। इसकी सूचना मंत्री के कार्यालय को दी गई। जानकारी करने पर पता चला कि यह अनुशंसा पत्र फर्जी है। पता चला कि डुप्लीकेट अनुशंसा पत्र के साथ मंत्री के हस्ताक्षर भी डुप्लीकेट किए गए हैं। राज्य मंत्री KOSD डॉक्टर राजेश्वर राव ने इस संबंध में बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। कभी शरद पवार के करीबी रहे दिलीप वलसे पाटिल ने अब अपने एक बयान में कुछ ऐसा कहा कि जिससे शरद पवार के समर्थक नाराज हो सकते हैं। दरअसल दिलीप वलसे पाटिल ने शरद पवार के राजनीतिक खत पर सवाल उठाए हैं और तंज कसते हुए कहा कि शरद पवार कभी अपने दम पर राज्य में सरकार नहीं बना पाए हैं। पाटिल ने यह भी कहा कि राज्य की राजनीति में जल्दी ही भूचाल आने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुणे जिले में अपनी विधानसभा सीट अंबेगांव के माचर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि हमें हमेशा बताया गया है कि पवार साहब देश के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके नेतृत्व में पार्टी कभी महाराष्ट्र में अपने दम पर सत्ता नहीं हासिल कर सकी है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनी जगह बनाकर अपने दम पर सरकार बनाई है। इनमें मायावती और ममता बनर्जी की पार्टियां शामिल हैं। अब वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भारी पड़ रहे हैं उप मुख्यमंत्री अजित पवार, जिससे हुआ विवाद अब उसके साथ कैसे निभाएंगे एकनाथ शिंदे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार में आने लगी है दरार की अटकलें? क्या शिंदे और अजित के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? आखिर क्यों अजित पवार के कड़े सवाल पूछने से नाराज हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे?
क्या महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? उत्तर प्रदेश के मऊ में घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार करने आए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान पर रविवार को स्याही फेंकी गई। अपर पुलिस अधीक्षक महेश सिंह अत्री ने बताया कि चौहान कोपागंज ब्लॉक में स्थित एक कॉलेज में जन चौपाल सप्ताह होने के बाद दूसरे कार्यक्रम में जा रहे थे। महेश सिंह अत्री ने बताया कि चौहान अदरी चट्टी पर पहुंचे और वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं को देखकर अपनी कार से बाहर निकले। उसी दौरान मोनू यादव नामक युवक ने उनके ऊपर काली स्याही फेंक दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अत्री ने बताया कि एकाएक हुई इस घटना से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इसी बीच स्याही फेंकने वाले मौके से फरार हो गए। उसकी तलाश की जा रही है। इस घटना के बाद चौहान बिना प्रचार किए ही वापस लौट गए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के सिरकटनल्ली गांव में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र भवन निर्माण कार्य की शुरुआत की। कर्नाटक में राज्यपाल को कृषि मंत्री के खिलाफ फर्जी पत्र लिखने का मामला, सीआईडी ने 2 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के बीजेपी नेता सोमशेखर ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से की मुलाकात। सियासी गलियारे में ऑपरेशन हस्त को लेकर चर्चा हुई तेज। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, पूछा जिन राज्यों में आपकी सरकार वहां क्यों नहीं लागू करते योजना। कभी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए शरद पवार के खरीदी रहे दिलीप वालसे पाटिल का तंज, कहा जल्द भूचाल आएगा। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।